मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ नए एक कैमरा के लिए विच इज़ Insta360 X5। ये कैमरा मोटरसाइकिलिस्ट के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्या रीजंस की वजह से अमेजिंग होने वाला है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग। अगर आप पहले Insta360 कैमराज यूज़ कर चुके हैं तो आपको उसकी कई खामियां पता होंगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 1X से, तो वो वाटरप्रूफ नहीं था, तो मुझे उसके लिए हाउसिंग लेना पड़ा था। X2 आते ही मैंने उस पर अपग्रेड कर दिया था बिकॉज दैट कैमरा वॉज वाटरप्रूफ एंड मुझे एक्स्ट्रा कोई हाउसिंग वगैरह नहीं लगानी पड़ती थी। उसके बाद X3 का मैंने अपग्रेड नहीं किया था एंड देन फ्यू मंथ्स बैक आई पिक्ड अप एन X4। X4 वॉज सुपर्ब, बट उसकी कई बेसिक डिसएडवांटेजेस थे जो मुझे लगता था कि जिसकी वजह से मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा। एंड आई थिंक द बिगेस्ट डिसएडवांटेज वॉज द यूज़ इन लो लाइट कंडीशंस। सो यूजुअली I use the Insta360 cameras, the 360 cameras basically for my trips also, not just riding, not just for vlogging. So I use it everywhere and I think the quality was always not very good in low light. So whenever I'm using it, कहीं भी low light conditions में जाऊँगा तो मैं हमेशा उसको avoid करता था. But now with this camera, this is the biggest upgrade that you will see is the bigger sensor. The sensor is 1 by 1.28, that is almost 150% bigger. उसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया लो लाइट में जो क्लैरिटी आ गई है वो बहुत ही सुपर्ब है। दूसरा एक मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगा था Insta360 में कि उसके जो लेंस गार्ड थे वो कभी भी मुझे लगता है परफेक्ट नहीं थे। जो Insta360 X2 था मेरे पास, उस पर आई थिंक मैंने 4 या 5 पेयर्स चेंज किए बिकॉज हम लोग ऑफ रोड राइडिंग करते हैं जिस पे पत्थर भी उड़ के आता है, झाड़ी भी टकराती है और उस पर स्क्रैचेस पड़ते ही पड़ते थे। उसको मैं बचा नहीं सकता था, तो मैंने X4 में भी लेंस गार्ड लिए पहले वाला। जो लेंस गार्ड थे ओरिजिनल जो आए थे बॉक्स में, वो लेंस गार्ड आई थिंक विद इन अ फ्यू राइड्स आई स्टार्ट नोटिसिंग कि अंदर डस्ट आ जाती थी, उसको बार बार क्लीन करना पड़ता था और एक राइड पे वो खुल के गिर भी गया। फिर मैंने उसका एक एडोफिस का मंगाया था लेंस गार्ड, आई थिंक दैट ऑल्सो वॉज नॉट वेरी ग्रेट। तो एडोफिस का जो लेंस गार्ड था उसमें अगेन प्रॉब्लम होती है, डस्ट अंदर आ जाती है एंड देन यू स्टार्ट सीइंग दैट लॉस इन क्वालिटी। Now with the X5 they have made the lenses much stronger, much harder, and उसकी वजह से the overall quality of the footage is far superior. So I've been using this camera and I'm extremely happy. जो overall footage की जो sharpness है, जो detailing है, वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है। Night time पे तो there's a drastic change. As a motorcyclist we also face one big problem, that is एक बार हम लोग हैंडल बार पे माउंट कर लेते हैं, एक और माउंट कर लेते हैं, we get a 360 view and obviously when we are editing we just start taking out some clips and वो clips निकालने में obviously एक editing का additional overhead हो जाता है. It takes more time, it takes more effort. Now there is a Insta frame mode. Now with that mode the biggest advantage that you will get is you can set what angle you want. So वो जो एंगल आप सेट करोगे उसकी तो एक फाइल वो अलग से क्रिएट कर देगा. सो लेट से मैंने अपने हैंडल बार पे माउंट किया है एंड आई वांट एक सीधा वाला लुक चाहिए मुझे, जो जहाँ मेरी बाइक जा रही है उस रोड को मुझे दिखाए. सो आई कैन सेट दैट एंगल. वो एंगल तो मेरा शूट हो रहा है, प्लस आई एम गेटिंग 360 फुटेज एज वेल. सो आई विल गेट 2 फाइल्स आउट ऑफ द सेम वीडियो. So one will be 360 footage which I can edit later and I will get one fixed frame that I can instantly use for my stories and reels and post and for my editing, quick editing if I want. So I think that is one big advantage that has come in this camera. Another thing which I did not like about the X4 so much was this additional cover was given along with this. This is something which helps in heat dissipation. Now when a company gives something like this, I know that the camera is going to heat up. I started shooting in 8K on the X4 and I felt कि कैमरा गर्म तो होता ही था and बैटरी भी काफ़ी जल्दी आती थी. I checked the bitrate as well. The bitrate of the X4 was around 200 Mbps and I shot similar clips on the X5. On the X5 स्टैंडर्ड बॉक्स में आपको ना लेंस गार्ड मिलते हैं, एज आई सेड अर्लियर, टफ एंड ग्लास है इस बार, और इसमें हीट डिसिपेशन के लिए भी वो जो एडिशनल जो एक केज टाइप जो दिया हुआ है वो भी नहीं है. ये जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो बैटरी भी लास्ट लॉन्ग कर रही है. जो फाइल साइजेस है दैट इज़ अराउंड आई थिंक 120 और 130 बिट रेट पे चल रही है, Mbps पे चल रही है. सो द फाइल साइजेस आर लोअर and the quality is better. So I think a very good upgrade from the X4. Great improvement in terms of quality. Battery life is better. Heat dissipation is much better. तो कैमरा जल्दी गर्म नहीं होता. कल ही मैं एक सैम्पल रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने 1 आवर प्लस कर इसमें रिकॉर्डिंग किया है at 5.6K and couple of days back I recorded 8K 30 पे. I recorded I think around 45 to 50 minutes. कैमरा did not shut down. तो काफ़ी मतलब पुणे में काफ़ी गर्मी भी हो रही है. Although मैं आउटसाइड नहीं था, मैं इंडोर्स था, बट स्टिल आई थिंक इट डि नॉट हीट अप, इट डि नॉट शट डाउन एंड मुझे लगा काफ़ी बेटर हीट मैनेजमेंट अभी हो गई है एंड बैटरी इसकी काफ़ी बेटर हो गई है. अभी इसमें एक क्विक चार्ज और एक दे दिया है X5 में जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है. अभी मुझे कल परसों एक शूट पे जाना था. आई हैड अ सेशन विद रॉयल एनफील्ड, एक राइडिंग गियर का सेशन लेना था मुझे उनके यहाँ पे.
एंड मेरे कैमरा में बैटरी आई थिंक सिर्फ 67% थी और 50% से थोड़ी उससे ऊपर थी एंड हैड ओनली 15 मिनट्स टू गो. आई फॉरगॉट टू चार्ज इट अर्लियर. मैंने इसको नॉर्मल चार्जर पे लगाया अपना C टाइप केबल से एंड इट चार्ज वेरी क्विकली. सो क्विक चार्जिंग इज़ ऑल्सो गुड एडवांटेज फॉर अस राइडर्स बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट हमने काफ़ी ज़्यादा अपना शूट कर लिया होता है, बैटरी डाउन हो रही होती है एंड हमें क्विक चार्ज की ज़रूरत होती है. उस टाइम पे आई थिंक दिस विल बी अ बिग एडवांटेज. एक ये नया फीचर उन्होंने दिया है, यहाँ पे कुछ एक विंड गार्ड लगा के कोई माइक लगाया है. मैंने तो राइडिंग के टाइम पे शूट किया है, मुझे तो ऐसा कोई उसमें एडवांटेज नहीं लगा. मे बी बेटर देन X4 बट स्टिल आई वुड से द ऑडियो वॉज नॉट ग्रेट. सेकेंड एक मुझे हमेशा चीज़ लगती है ऑडियो के रिगार्डिंग में बोलूँगा कि Insta360 कैमराज़ के हमेशा ये माउंट्स चेंज कर देते हैं. सो एवरी टाइम आई एम बाइंग अ कैमरा आई एम बाइंग अ माइक अडाप्टर. मेरे पास पहले X2 का था, फिर मैंने X4 का लिया, अभी इसका अभी तक मार्केट में आया नहीं है. सो नाउ द डोर ओपन्स लाइक दिस एंड कुछ तो इसको पुल करके वी कैन रिमूव इट एंड फिट अ माइक हेयर. लकीली मेरा DJI का जो माइक है आई कैन डायरेक्टली फिट इट. मुझे कल रिकॉर्डिंग भी करना था अपने सेशन का, तो इजीली मैं उसको माउंट करके रिकॉर्डिंग हो गया. ब्लूटूथ स्टिल इज़ नॉट ग्रेट, इट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल है. एयरपॉड से कनेक्ट हो जाता है, बाइक के अपने ब्लूटूथ इंटरकॉम से कनेक्ट हो जाता है, बट नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अभी तक जब तक माइक अडाप्टर नहीं मिलता व्लॉगिंग के लिए, सो आई कैन जस्ट यूज़ दी DJI अडाप्टर. उसका C टाइप जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दो एंड इट रिकॉर्ड्स डिसेंट ऑडियो. Couple of things which I think are better with this camera as compared to the X4 and definitely much better than X3 and X2 because of better processing power, bigger sensor, we are getting amazing video and low light is really good. Low light में आप footage में sharpness भी देखोगे, it is really sharp and I think that is a camera which I would love to have and I would love to carry in my pocket all the time. Second advantage is that active HDR functionality with 60 FPS because when we are riding in a variety of light conditions. डे टाइम होता है, नाइट टाइम होता है, इवनिंग हो जाती है, हार्श नून होता है. एट दैट टाइम वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग फुटेज विच आई थिंक इज़ अ बिग पॉजिटिव. एंड फाइनली when these toughened lenses are there, it is really nice that we can capture more detail because as I said earlier, जो ऊपर से लेंस गार्ड आते थे, स्टिकीज़ होते हैं, कौन से होते हैं, बिकॉज द एक्सपेंस ऑल्सो अलॉट, यू कीप ऑन चेंजिंग देम. एंड जो अपने लेंसेज होते हैं उसके अंदर डस्ट आ जाती थी, उसकी वजह से वो काफ़ी गंदा फुटेज आता था. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो सॉर्टेड नाउ विच आई थिंक इज़ अनदर बिग पॉजिटिव. हीटिंग का इशू ख़त्म हो गया है, दैट इज़ अनदर बिग पॉजिटिव. Battery run time is much more because yesterday, as I said, I shot a continuous footage I think for 1 hour 26 minutes. बैटरी खत्म नहीं होती, मेरा कार्ड भर गया था. सो आई हैव अ 64 GB कार्ड. आई थिंक 1 hour 15 minutes से 1 hour 20 minutes का एक क्लिप रिकॉर्ड किया पूरा मैंने 5.6 के 30 FPS पे. सो कार्ड मेरा भर गया, उसकी वजह से वैसा हुआ. अदरवाइज बैटरी वॉज स्टिल देयर. आई थिंक 30-40% मुझे दिख रही थी, एक्जैक्टली याद नहीं बट उतना था. सो रन टाइम इज़ बेटर, दैट इज़ ऑल्सो बिग पॉजिटिव. सो ओवरऑल आई वुड से फॉर अ मोटरसाइकिलिस्ट this can be a very good tool. I have been using 360 cameras. I love 360 cameras. X4 was something which was much better than my X2. That is why I upgraded. X3 वालों के लिए उतना वो यूज़फुल नहीं था, उनको लग रहा था कि ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुआ बिकॉज सेंसर वगैरह सब सेम था. बट नाउ विद अ बिगर सेंसर आई थिंक द गाइज हु हैव X3 they would love to upgrade to an X4 and X4 से X5 again there's a big jump, big difference. बट वही होता है कि अभी मैंने कैमरा लिया तो एकदम से आई डोंट वांट टू चेंज माई कैमरा. सो यू कैन मे बी वेट फॉर द नेक्स्ट वर्जन. अदरवाइज ट्राई इट आउट, कहीं से रेंट पे ले लो, कहीं शॉप है वहाँ पे जाके ट्राई कर लो, बट यू विल लव द क्वालिटी दैट दिस कैमरा इज़ गोइंग टू डिलीवर. सो आई थिंक दिस विल बी माई मेन कैमरा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड मेरा जो X4 है उसको मैं डिमोट कर दूंगा एज अ सेकेंडरी कैमरा.